लोकसभा चुनाव 2024 अपने पूरे सरगर्मियों पर है और जैसे जैसे इस समय गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है उसी तरह से राजनीतिक पार्टियों में भी जोश आजमाइश चल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए कई तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। उसी जगह पर अगर देखा जाए तो एक पूरे देश प्रदेश में करड़ी सेना भारत एक बहुत बड़ा संगठन है और इस समय कुछ मामलों को लेकर वो नाराज हो रहा है, नाराज दिखाई दे रहा है छत्री समाज से। अब अगर जनपद कानपुर देहात में बात करें तो जनपद कानपुर देहात में 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र जो कि कानपुर देहात में एंटर करता है, अकबरपुर लोकसभा सदर है, गरौठा लोकसभा और ये इटावा लोकसभा क्षेत्र। तो 3 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव चौथे चरण में होना है जो कि 13 तारीख में होना। चुनाव लगभग पास में है। आज हमारे साथ करड़ी सेना भारत के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह गौल जी मौजूद हैं। हम उनसे अभी बात करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में क्या उनकी भूमिका रहेगी, उनका जो करड़ी सेना भारत एक बहुत बड़ा संगठन है वो क्या भूमिका अदा करेगा, क्या इस लोकसभा चुनाव में आपका करड़ी सेना भारत क्या भूमिका निभाएगा, क्या उद्देश्य है आपके, क्या रहेगा आपका? सबसे पहले तो आपकी टीम और जन टीवी की टीम को मेरी तरफ से इस लोकतंत्र के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, साथ में आभार भी। अब आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा में करणी सेना की क्या भूमिका रहेगी। देखिए, भूमिका हम लोगों की स्पष्ट रहती है। हम लोगों का संगठन है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। देश के बड़े संगठनों में हमारे संगठन का नाम है करणी सेना भारत। पूरे देश में संगठन है हमारा। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, कानपुर जनपद कानपुर देहात में जो कन्नौज लोकसभा है उसकी एक विधानसभा रसूलाबाद है। रसूलाबाद में छत्रियों का वर्चस्व है। वहां 32 से 38 हजार वोट रसूलाबाद विधानसभा में है छत्रियों का। इसी तरीके से आपका अकबरपुर रनिया में यहां भी छत्रियों का वर्चस्व है, अच्छी मात्रा में वोट है यहां पर भी। ऐसे सभी लोकसभा में जो कानपुर देहात को छूती हुई विधानसभाएं हैं, जो विधानसभाएं सेफ हैं, वहां पर भी छत्रियों के वोट जीतने और हारने की कंडीशन में वो निर्णायक भूमिका के रूप में छत्री कानपुर देहात जनपद के सभी लोकसभा सीटों में कुल मिला के महत्वपूर्ण छत्री मतदाता है। अब करणी सेना की भूमिका क्या है? करणी सेना एक राष्ट्रवादी, देश के प्रति समर्पित, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित एक काम करता है। लेकिन साथ में एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि क्षत्रियों के मान, सम्मान, स्वाभिमान के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसका भी करणी सेना भारत मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी करती है। आप इतिहास उठा के देख लें क्षत्रियों का, और उसी जिस तरीके से क्षत्रियों ने, महापुरुषों ने हमारे हजारों वर्षों से हम लोग अपना सर कटा के मातृभूमि की रक्षा करते चले आ रहे हैं, उसी सिद्धांत पर करणी सेना भी काम करती है। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी इस जगह पे हम रोकेंगे आपको। पिछले मंगलवार को रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक करणी सेना भारत और छत्री के कई संगठनों ने एक महापंचायत किया है। तो उस महापंचायत का कारण क्या है और उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए? वो एक कई क्षत्रिय संगठनों ने मिलकर एक महापंचायत का आयोजन रसूलाबाद विधानसभा में किया गया। वहां जो प्रत्याशी हैं भाजपा के सुब्रत पाठक जी हैं, और जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो हैं अखिलेश यादव जी। क्षत्रिय संगठनों सारे कई एक क्षत्रिय संगठनों ने एक बैठक बुलाई, और बैठक बुलाने के बाद में वहां पर लगभग 40 से 42 गांव के पूर्व प्रधान थे, सम्मानित लोग थे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, और जो वर्तमान में भी कुछ प्रधान थे मौके पर, और कुछ सम्मानित लोग भी थे। सारे लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया, और उस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जो गुजरात में रूपाला ने हमारे क्षत्रिय माताओं, बहनों और बेटियों के बारे में जो भद्दे शब्द, जिन शब्दों की
हमारे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और गुजरात में एक बड़ी जनसभा की गई थी, और जनसभा पूरे देश में हो रही महापंचायतें क्षत्रियों की चल भी रही हैं। इसी पर लेकर हम लोगों की केवल एक मांग थी। रूपाला ने हमारे बहन बेटियों के खिलाफ अपशब्द बोले हैं, और रूपाला मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, पुरुषोत्तम रूपाला। तो हमारी मांग थी, कई बार अमित शाह जी से गुजरात में, या उनके जो टीम थी उन्होंने एक बनाई थी टीम, उस टीम में उन्होंने बताया कि आप बैठक कर लीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों ने बैठक की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक की। तो कई बार बैठक होने के बाद में ये मांग हुई कि हमें इनकी टिकट काट दीजिए, क्योंकि इन्होंने गलती की है, और गलती की सजा, गलती इन्होंने बड़ी की है, वो माफी में नहीं तब्दील की जा सकती है। गलती की सजा सिर्फ यही है कि इनकी टिकट काट दी जाए। और हम लोग पूरे समाज, हम क्योंकि छत्री पूरे तन मन से आपके साथ रहेगा, और उन्होंने टिकट नहीं काटी, तो उसका खामियाजा देश में देख रहे हो। हर जगह वोट परसेंटेज कम हो रहे हैं, कहीं नोटा जा रहा है। खिलाफ करणी सेना आवाज उठाएगी और उसका विरोध भी करेगी, जम के विरोध करेगी, उसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। और क्षत्रियों का जो रक्त है इतना गर्म है कि आज कोई भी दल उसको, आप ये ना समझिए कि उस रक्त में कहीं कोई कमी है, वो विरोध करेगा। मान सम्मान की लड़ाई के लिए अगर जान भी देना पड़े तो वो करणी सेना भारत का एक एक सैनिक तैयार है, चाहे वो रसूलाबाद विधानसभा हो या कहीं कोई विधानसभा हो। जो अपना तीसरे चौथे चरण का चुनाव है 13 में, तो उसमें निर्णायक भूमिका ऊपर से आपका क्या संदेश आया शीर्ष नेतृत्व की तरफ से? नहीं, शीर्ष नेतृत्व तो बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में आंदोलन होगा अगर रूपाला के टिकट नहीं, उन्होंने रूपाला के टिकट नहीं काटी तो पूरे देश में, अभी देखो पंचायत यहाँ पश्चिम में हुई थी, वहां गुजरात में हुई थी, राजस्थान में महापंचायत हुई, और मध्य प्रदेश में हुई। तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि रूपाला के विरोध में जो लोग हैं, हम लोग बीजेपी का विरोध करेंगे। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन और है। अभी पिछले 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, उन 2 चरणों में वोट परसेंटेज बहुत ही कम आया है, जबकि